नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2025 यानी कि वो दिन जिससे ठीक 78 साल पहले इस देश को आज़ादी मिली थी। आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से और उनके द्वारा बनाए गए कानूनों से और उन बेड़ियों से जो अंग्रेज़ों ने हम पर थोप रखी थी। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं उन लोगों को भी जो आज भी गुलाम हैं इन राजनीतिक पार्टियों और उन नेताओं के जो हमें लड़ा रहे हैं इस देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं उन लोगों को भी जिन्हें स्वतंत्रता मिली है 2014 के बाद। ये जो हमारा देश है भारत, ये महान है। ये महान इसलिए भी है कि यहाँ एक स्कूल की छत गिरने से कई बच्चों की मौत हो जाती है, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं होती, ना तो संसद में ना ही मीडिया में। संसद में चर्चा होती है तो इस बात की कि अलग अलग राज्यों में समोसे का साइज और प्राइस अलग अलग क्यों है। दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है महोदय। यहाँ पर छोटे छोटे कस्बों से लेके बड़े बड़े महानगरों में लाखों ढाबे और होटल जिसमें प्रतिदिन करोड़ों लोग भोजन करते हैं। इन ढाबों और होटल के स्थान और स्तर के अनुसार खाद्य पदार्थों की मूल्य ग्राहकों से लिए जाता है। कहीं 5 स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये मानकीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी पर छुट्टा में दे देला, कहीं बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इस देश के नेताओं को समोसे का प्राइस और साइज उन बच्चों की जान की कीमत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जो बच्चे इस देश का भविष्य हैं। माननीय सांसद को समोसे के साथ साथ चटनी की भी चर्चा करनी चाहिए थी। ये महान इसलिए भी है कि यूपी के एक अस्पताल में एक व्यक्ति की किडनी स्टोन के ऑपरेशन के दौरान उसकी किडनी ही निकाल ली जाती है। ये जो डॉक्टर हैं इस देश में लोग उन्हें भगवान मानते हैं। बताइए भगवान भला ऐसे कैसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कल लाल किले की प्राचीर से इस देश को संबोधित किया। उनके भाषण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा है कि आज हम मूर्खतापूर्ण घटनाओं के शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो क्या इस लिस्ट में प्रधानमंत्री किसान और आंदोलन के दौरान हुई मौतों को भी शामिल करेंगे? क्या वो नोटबंदी के दौरान उन व्यक्तियों को भी शामिल करेंगे जिनकी मौत लाइन में लगे खड़े रहने से हो गई? प्रधानमंत्री जहां एक तरफ आज़ादी की घटनाओं को मूर्खतापूर्ण कहते हैं, वहीं भारतीय उत्पादों को खरीदने और उनका उपयोग करने के आह्वान के लिए महात्मा गांधी के प्रयासों का जिक्र करना पड़ता है। उन्होंने 1905 के स्वदेशी आंदोलन का भी जिक्र किया। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सुशासन के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला गया है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। तो क्या वे 80 करोड़ लोग भी गरीबी रेखा से ऊपर हैं या वो अभी भी गरीब हैं? प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में युवा शक्ति की बात की, उनके रोजगार की भी चर्चा की, लेकिन अभी हाल ही में हुए एसएससी परीक्षा में खामियों की कोई चर्चा नहीं की, ना ही उन पे बरसाई गई लाठियों की बात की। प्रधानमंत्री ने कश्मीर में छुट्टियां मना रहे निर्दोष लोगों की भी चर्चा की जो आतंकवाद का शिकार हुए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सशस्त्र बलों के पराक्रम की भी चर्चा की, लेकिन राजनीतिक विफलता के कारण हुए युद्ध विराम की चर्चा नहीं की, ना ही डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा की जिन्होंने युद्ध विराम करवाने का दावा किया था। ये जो भारत देश है ये इसलिए भी महान है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से उस संगठन का नाम लिया जिसे आज़ादी के महानायक सरदार पटेल ने बैन किया था। उस संगठन का नाम लिया जिससे प्रेरित होकर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, जिसने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया था, जिसने संविधान की प्रतियां जलाई थी। प्रधानमंत्री ने आरएसएस का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के अंत में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक होने और अपने स्तर पर सहयोग करने की बात कही, जो इस भाषण का सबसे अच्छा प्रसंग था। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस धरती को अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बचा कर रखें। आप सभी लोग आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाएं और खुश रहें।